स्ट्रेस की वजह से दिल की बीमारियां बहुत कॉमन है। हार्ट अटैक के साथ वो जो 30 से 40 साल की उम्र के बीच के लोग हैं, उनमें 40% पेशेंट्स में स्ट्रेस एक मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर की तरह सामने आया है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होते हैं। और यह स्ट्रेस है यह जैसे काफी समय से हमारी एक लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुका है। इस स्ट्रेस को हम रिलीव करने के लिए कई बार स्मोकिंग शुरू करते हैं या अल्कोहल शुरू करते हैं लेना, और यह दोनों चीजें स्ट्रेस तो कितना ही रिलीव हो पाता होगा इससे, लेकिन हार्ट डिजीज के लिए बहुत ही एक रिस्क फैक्टर है। परसिस्टेंट अगर स्ट्रेस रहता है तो स्ट्रेस की वजह से बॉडी में ब्लड में कॉर्टिसोल नाम का पदार्थ रिलीज होता है, और इस कॉर्टिसोल की वजह से दिल की धड़कन बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, ब्लड शुगर भी बढ़ता है। और ये तीनों चीजें क्योंकि एक हार्ट डिजीज को प्रमोट करती हैं, तो इस तरीके से स्ट्रेस हार्ट डिजीज को प्रमोट करता है। और स्ट्रेस जो हार्ट की जो लाइनिंग है ब्लड वेसल्स की, उसको एंडोल्यूको स्ट्रेस की वजह से भी डैमेज पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है और हार्ट डिजीज होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो भी दिल की बीमारी है, मान लीजिए किसी को अगर चेस्ट पेन होता है तो यह दो हिस्सों में इसमें डिवाइड करते हैं, या तो क्रॉनिक जो काफी समय से किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं, या तो एक्यूट जो अचानक से किसी को चेस्ट पेन होता है। और अपर एब्डोमिनल पेन पेट के ऊपर वाले हिस्से में भी अगर दर्द होता है एजर्स पर, इसको भी हम हार्ट डिजीज का एक सिम्टम मानते हैं, एक लक्षण मानते हैं। कई को चेस्ट पेन के बजाय सिर्फ सांस फूलती है, और खासकर जो फीमेल्स हैं और जो डायबिटिक हैं, इन पेशेंट्स में क्लासिकल चेस्ट पेन कई बार नहीं होता है। ज्यादातर इन पेशेंट्स को बहुत आसानी से बस कोई काम करने पर थकान सी महसूस होती है। कुछ लक्षण महसूस होते हैं जैसे हमारे सिर और शरीर में बहुत दर्द उठता है, कभी कभी सीने में भी दर्द शुरू हो जाता है, पाचन तंत्र से जुड़ी दिक्कतें होने लगती हैं, अपच और डायरिया हो सकता है। स्ट्रेस डायरेक्टली यानी सीधे तौर पर तो हमारी जान नहीं लेता है, लेकिन अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है, फिर जिसकी वजह से जान जरूर जा सकती है। जब हम घंटों ऑफिस में काम करते हैं, कुर्सी पर जमे रहते हैं, खाना सही से नहीं खाते हैं, लगातार स्ट्रेस में रहते हैं। एड्रेनलिन एक हार्मोन है, जब भी हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं, पसीना आने लगता है। हमारे दिल में 3 मुख्य आर्टरी होती हैं जो खून ले जाने का काम करती हैं, इससे दिल को ऑक्सीजन और मजबूती मिलती है। कोई आर्टरी बंद हो जाए या वो सिकुड़ने लगे तो खून का फ्लो कम हो जाता है। उसमें प्लेक जो एक तरह का फैट है वो तेजी से जमने लगता है, इससे अंदरूनी सूजन आ जाती है, यानी देर सवेर हार्ट अटैक और फिर मौत। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाता है, ये हमारे दिल के साथ साथ दिमाग को भी नुकसान पहुंचाता है। दरअसल लंबे समय से चल रहे स्ट्रेस से हमारे ब्रेन सेल्स खत्म होने लगते हैं, फ्रंटल कॉर्टेक्स सिकुड़ने लगता है। फ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का एक हिस्सा है जो याददाश्त और नई चीजें सीखने के लिए जिम्मेदार है। यह हिस्सा हमारे दिमाग के बाकी हिस्सों से कनेक्शन भी बनाता है, हमारे विचारों, कामों और भावनाओं को कंट्रोल करता है। अब अगर हम ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो हमारी याददाश्त पर असर पड़ेगा, नई चीजें सीखने की क्षमता भी कम हो जाएगी। कि स्ट्रेस से डिप्रेशन भी हो सकता है। ऐसा मुमकिन है कि आपका कोई दोस्त, कोई कलीग हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन से जूझ रहा हो। इस तरह के डिप्रेशन में इंसान बाहर से तो खुश नजर आता है मगर अंदर से बहुत हताश और निराश रहता है। उसे हमेशा एक खालीपन महसूस होता है, वह ना उम्मीद हो जाता है, लेकिन अपने चेहरे, अपनी बातों से यह सब जाहिर नहीं होने देता। अगर किसी को लगातार यह लक्षण महसूस होते रहते हैं तो इंसान खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी सोचने लगता है। एक बात और, अगर हम काम के इतने दबाव में हैं कि अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं, एक हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, जिससे हमें बीमारी और इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा होता है। नतीजा समय से पहले मौत। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना
बहुत जरूरी है। अगर आप लंबे समय से बहुत स्ट्रेस में हैं, तो प्रोफेशन मदद जरूर लीजिए। क्या वे प्रोटीन से लिवर खराब हो सकता है? जो लोग जिम जाते हैं, बॉडी बना रहे हैं, वो अपनी मसल बनाने के लिए प्रोटीन पाउडर का सहारा लेते हैं। आजकल मार्केट में वे प्रोटीन खूब बिक रहा है। यह निकलता तो दूध से ही है, पर इसके इस्तेमाल को लेकर हमेशा एक बहस छुड़ी रहती है, जैसे इसे खाने से लिवर पर क्या असर पड़ता है। जो लोग ज्यादा वे प्रोटीन खाते हैं, कहीं उनका लिवर खराब तो नहीं हो जाएगा, या जिन्हें लिवर से जुड़ी कोई समस्या है, उन्हें वे प्रोटीन खाना चाहिए या नहीं। एक हेल्दी इंसान को रोज उसके वजन के प्रति किलोग्राम पर 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर आप खाने से पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं, तो प्रोटीन सप्लीमेंट एक अच्छा विकल्प है। एक हेल्दी इंसान वे प्रोटीन खा सकता है। इसका आपके लिवर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। सीमित मात्रा में इसका इस्तेमाल सेफ है, लेकिन जिन्हें लिवर से जुड़ी कोई समस्या है, जैसे लिवर सिरोसिस है या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, उन्हें कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।